एक सुनहरी सुबह जब सूर्य की किरणें धरती पर छूने लगीं, वहाँ एक छोटे से गांव में जादू की बातें गूंजने लगीं। गांव वालों के बीच एक पुराने मंदिर के पास एक अनूठा कमल खिला करता था। इस कमल की खासियत यह थी कि वो हर सुबह खिलता, लेकिन जिस व्यक्ति ने इसे देखा वह सुख, संपत्ति और खुशियों से भरा हो जाता। इस कमल के बारे में बात सुनकर गांव के नाविक नामक एक गरीब लड़के का मन भी इसे पाने की आशा से भरा। नाविक, एक सीधा सादा लड़का, मंदिर की ओर बढ़ा। सभी लोग नाविक के बारे में हंसते थे, क्योंकि वे इसे कमल को प्राप्त करने का सोच रहे थे, जो असंभव था। लेकिन नाविक ने अपने संघर्ष और जज्बे से कोई नहीं सोचा। रात गहरी हो चुकी थी जब नाविक ने एक छोटे से पैसे को बचत किया था, जो वह अपनी मेहनत से बचाया था। मंदिर पहुंचकर उसने कमल की ओर बढ़ा, लेकिन वहां एक चमक उसे आकर्षित करने लगी। जैसे ही वह कमल को छूने की कोशिश करता है, एक रोशनी की चमक उसे भागते हुए दिखाई दी। नाविक ने विचार किया, शायद यह कोई संकेत हो। धीरे धीरे वह कमल की ओर बढ़ता है, पर चमक और तेज होती जा रही है। तभी एक अंधेरा छाया गहरी हो गया। नाविक ने अपनी हिम्मत बढ़ाई और वह नीचे की ओर झुका, तो उसने देखा कि चमक से बनी एक रेखा मंदिर के अंदर जा रही है। वह मंदिर में घुसा और देखा कि एक और कमल है, जो अब भी चमक रहा था। यह कमल भी कुछ दूर बढ़ा, पर चमक बढ़ती गई। नाविक की हालत डरावनी हो गई, पर वह हिम्मत नहीं हारा। वह धीरे धीरे कमल के पास पहुंचा और उसने देखा कि इस कमल पर भी चमक रही है, लेकिन यह बाहर नहीं निकल रहा था। नाविक ने एक बड़ी सोची समझी विचार की और फिर एक आवाज सुनाई दी, तुम्हारी साहस और समर्पण ने तुम्हें यह कमल प्राप्त करने के लायक बना दिया है। नाविक को यह आवाज मंदिर के अंदर से सुनाई दी। वह हैरान हो गया और सोचने लगा कि यह आवाज कहां से आ रही है। तभी मंदिर की दीवारों से निकली एक ज्यों की चमक ने उसे आकर्षित किया। वहां एक छोटी सी खिड़की थी, जहां से आवाज आ रही थी। नाविक ने वहां जाकर देखा तो वह आवाज के स्रोत के पास एक पुराना पुस्तक देखा। उस पुस्तक में लिखा था, जो व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़े वह जादुई कमल की सच्चाई जान सकता है। नाविक ने पुस्तक खोली और वहां लिखी बातों को पढ़ा। वहां वर्णित था कि कमल नहीं, बल्कि मनुष्य की सोच और कर्मों में छिपा होता है जादू। वह समझ गया कि कमल की खोज में जो वास्तविक जादू था, वह उसकी मेहनत, साहस और संकल्प में छिपा था। नाविक ने समझा कि जीवन में सफलता के रहस्य को समझने के लिए सिर्फ कमल को ढूंढना काफी नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत स्वयं के अंदर छिपी शक्ति को समझना भी जरूरी है। नाविक ने अब वापस मंदिर के बाहर की ओर देखा तो वहां उसकी आंखों में सुंदर एक प्रकाश दिखाई दिया। वह जान गया कि वह जादू अब उसके स्वयं के भीतर था। नाविक ने यह सीख लिया कि असली जादू उसकी सोच, संकल्प और कर्मों में है। वह नहीं सोचता था कि उसकी मेहनत का सच्चा परिणाम उसे मंदिर के अंदर ही मिलेगा। इस कहानी से सबक यह है कि हमारी मेहनत और संकल्प ही हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। जब हम अपनी क्षमताओं, साहस और मेहनत को सही दिशा में ले जाते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस रूपांतरण के बाद नाविक ने गांव के लोगों को बताया कि जादू नहीं कमल में था, बल्कि उसके अंदर और उसके सोच में छिपा था। उसने सभी को यह सिखाया कि असली जादू हमारी सोच और कार्यों में होता है। गांव में एक नया सोच और समझौता आया। लोगों ने समझा कि सच्ची सफलता में मेहनत और संकल्प का बड़ा हाथ होता है।
इस कहानी का संदेश था कि जीवन में सफल होने के लिए हमें अपने अंदर की शक्तियों को समझना जरूरी है और मेहनत से काम करना चाहिए। और जब नाविक ने इस सत्य को समझा तो उसकी जिंदगी में नई उड़ानें भरने लगी। इस रूपांतरण के बाद वह एक उदाहरण बना जो अपने संकल्प और मेहनत से हर मुश्किल को पार कर सकता है।